डियर स्टूडेंट्स, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आपका स्वागत है एमडी स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में। लास्ट वीडियो के अंदर अपनों ने डाई हेलोएल्केन या जो डाई एल्किल हैलाइड है उनके प्रिपरेशन मेथड केस थे या उनके बारे में हमने जो जनरल स्टडी है यानी कि वो है क्या वगैरह वगैरह जो भी है वो हमने कंप्लीट कर लिया था। आज की वीडियो के अंदर अपने डाई हेलोएल्केन या डाई एल्किल हैलाइडों के जो रासायनिक गुण हैं या केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने हेडिंग डाली हुई है डाई एल्किल हैलाइड या डाई हेलोएल्केन के रासायनिक गुण। रासायनिक गुणों में जो हमें फर्स्ट रिएक्शन दे रखी है वो है एक्वस KOH से अभिक्रिया। एक्वस या जलीय जो KOH है एक ही बात है, चाहे तो वो दे देता है एक्वस या दिया हुआ है हमें जलीय KOH से रिएक्शन या अभिक्रिया। तो हमारे पास सबसे पहले जो सबस्ट्रेट दिया हुआ है तो मैं इसी को लिख देती हूँ वापिस, CH3 सिंगल बॉन्ड CH के साथ में 2 क्लोरीन ऐड कर रखे हैं। तो हम इसको ओपन करके इस तरीके से दिखा देते हैं, CH3CH एक ही कार्बन के ऊपर दोनों के दोनों हाइड्रोजन एटम ऐड कर रखे हैं। तो इट मींस ये किस प्रकार का डाई हैलाइड है, ये है जैम डाई हैलाइड। रिएक्शन करवानी है किसके साथ में, हमने KOH जलीय को हम एक्वस भी बोल सकते हैं। तो मैंने KOH के पैरों के अंदर क्या लिख दिया, एक्वस लिख दिया। जब दोनों की रिएक्शन करवाएंगे, एक्वस जो KOH है हमें पता है आयनिक फॉर्म के अंदर है हमारे पास, K प्लस और OH के ऊपर कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज है। ठीक है ना। जब भी आपने रिएक्शन करवाई है इस टाइप की, जब भी आपने रिएक्शन करवाई है तो उसके लिए थोड़ा सा अगर आपको याद करवाऊं तो हमने जो मोनो एल्किल हैलाइड थी उसके अंदर ये रिएक्शन की थी, CH3Cl और प्लस में KOH और यहाँ पैर के अंदर लिखा हुआ था एक्वस। जो SN1 SN2 रिएक्शन है उसके अंदर अपने ये बहुत सारे रिएक्शन कर चुके हैं। तो वहां पे हमने ये प्लस था ये माइनस था, इस क्लोरीन को यहाँ से निकाल दिया था किसके रूप में, क्लोराइड के रूप में। क्यों? क्योंकि कार्बन से जो हाइड्रोजन एटम है इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी अपने पास क्या होती है, ज्यादा। तो कार्बन के ऊपर चार्ज होता है पार्शियल पॉजिटिव और क्लोरीन के ऊपर चार्ज है कौन सा, पार्शियल नेगेटिव। तो ये यहाँ से निकल जाता है किसके रूप में, क्लोराइड के रूप में। ये K और ये Cl, KCl मतलब पोटेशियम क्लोराइड, ये बाय प्रोडक्ट के रूप में निकल जाएगा। और जो मेन प्रोडक्ट हमारे पास बचता है वो है CH3 और OH, CH3OH मतलब फॉर्मेशन हो गई थी किसकी, एल्कोहल की, बन गया कौन, मेथेनॉल या मेथाइल एल्कोहल। अब अपने पास यहाँ पे ये तो थे मोनो एल्किल हैलाइड जिसमें हैलोजन एटम हमारे पास कितने थे, एक थे। और आज जो अपने कर रहे हैं इसके अंदर हैलोजन एटम हमारे पास कितने हैं, 2 हैं। बिल्कुल इजी सी रिएक्शन है, सेम इसी वे के अंदर अपनों ने करनी है। तो क्या करेंगे, CH3CH Cl और Cl दिया हुआ है, वापिस जो क्लोरीन एटम है वो अटैच है किसके साथ में, कार्बन के साथ में। मतलब कार्बन से क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी तो क्या है, ज्यादा ही है। जब अभी आपको मैंने जो रिएक्शन करके दिखाई वहां पे आपके पास जो हेलोजन एटम है उनकी संख्या कितनी थी, 1 थी। तो आपने जो एक्वस KOH है उसके भी कितने मोल लिए हुए थे, 1 ही मोल लिए हुए थे। ठीक है ना। यहाँ अपने पास हेलोजन एटम कितने हैं, 2 हैं। तो हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के कितने मोल ले लेते हैं, 2 मोल ले लेते हैं। तो ये 2K और ये यहाँ से 2 Cl, ये निकल जाएंगे 2KCl, 2 मोल निकल गए किसके, पोटेशियम क्लोराइड के। और हमारे पास क्या बच जाता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH। आपने यहाँ से क्लोरीन को हटाया उसकी जगह ऐड कर दोगे किसको, OH को। वापिस आपने यहाँ से क्लोरीन को हटाया तो ऐड कर दोगे किसको, OH को। ठीक है। मतलब एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमने क्या कर दिए, अटैच कर दिए। 2 आपने हैलोजन यहाँ से निकाले हैलाइड के रूप में। ठीक है ना। आपने 2 यहाँ से हैलोजन निकाल दिए हैलाइड के रूप में, माइनस चार्ज के साथ आपने उसको निकाला है। तो मतलब इसका कि वो निकले हैं किसके रूप में, नाभिक स्नेह के रूप में। तो यहाँ से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से आपका क्या ऐड करोगे, नाभिक स्नेह ही ऐड करोगे, यानी कि माइनस वाला ग्रुप निकाला है तो माइनस वाले वहां पे क्या करोगे, ऐड करोगे। तो ये मेरे पास बन गया एक तरीके से कि एथेन 1 डाइऑल। ठीक है ना। ये क्या बन गया, एथेन 2 कार्बन की चैन है, एथेन 1 डाइऑल बन गया ये। ठीक है ना। डाई हाइड्रिक का एग्जांपल बन गया। एक ही कार्बन के साथ में हमने 2 OH ग्रुप अटैच करवा दिए। और हमें पता है कि कार्बन से जो ऑक्सीजन है इसकी विद्युत ऋणता, इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो आपने एक ही कार्बन के साथ में 2 ऑक्सीजन अटैच करवा रखे हैं, एक ही विद्युत ऋणता ज्यादा मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ता, तो हमने तो यहाँ 2 ऐड कर दिए। तो इसका मतलब हमने इसकी स्टेबिलिटी को, इसके स्थायित्व को क्या कर दिया, बहुत बहुत कम कर दिया। तो इसलिए इसको अपने क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि ये जो प्रोडक्ट बना है मेरे पास ये क्या होता है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल यानी कि अस्थायी होता है। अस्थायी है तो इसका मतलब टिकेगा नहीं, टिकेगा नहीं तो क्या होगा इसका, देखते हैं आगे क्या चलता है इसका।
ये अपने पास दो OH, यहाँ भी OH ग्रुप और यहाँ भी क्या है OH ग्रुप है। ए का H और दूसरे का क्या ले लेते हैं OH ले लेते हैं, तो ये निकल जाएगा किसके रूप में H2O के रूप में। H और OH कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ से H ले लो, यहाँ से OH ले लो, यहाँ से OH ले लो, यहाँ से H ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। H और OH H2O के रूप में निकल गया मॉलिक्यूल। पीछे हमारे पास क्या बच गया CH3CHO, CH3CHO, CHO क्या बन गया एल्डिहाइड, ठीक है ना, और इसका नाम होता है एसिटैल्डिहाइड। ये बन गया हमारे पास एसिटैल्डिहाइड, ठीक है ना। अब और बढ़िया तरीके से अगर आपने इसको देखना हो तो देखो, जब आपने यहाँ से OH ग्रुप को हटाया तो इसका मतलब आपने कार्बन का एक बॉन्ड खाली कर दिया। अगर आपने यहाँ से H को हटाया तो भी आपने एक बॉन्ड खाली कर दिया, मतलब कितने बॉन्ड खाली हो गए, 2 बॉन्ड खाली हो गए, 2 खाली हुए। तो इसका मतलब अगर मैं इस स्ट्रक्चर को ओपन करके लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकती हूँ, CH3C, कार्बन के साथ में हाइड्रोजन है, आपने 2 बॉन्ड वैकेंट किए थे, 2 बॉन्ड खाली किए थे और वहां पे रह गया कौन है ऑक्सीजन, ठीक है ना। या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं हम, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O, ठीक है। तीनों के तीनों हमारे पास कौन बन गए एल्डिहाइड, और वैसे अगर देखें कॉमन नेम इसका क्या होता है एसिटैल्डिहाइड। नेक्स्ट रिएक्शन दी हुई है अकॉर्डिंग टू हमारे सिलेबस के, जो मैंने यहाँ पे बी ऑलरेडी लिख रखा है, दे दिया CH3 सिंगल बॉन्ड C, कार्बन के साथ में जो मिडिल कार्बन है, बीच में जो कार्बन है, इसके साथ में 2 क्लोरीन एटम अटैच कर रखे हैं, एक क्लोरीन और ये दूसरा क्लोरीन, यहाँ पे मेरे पास CH3। IUPAC नेम है इसका 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। IUPAC नेम अगर लिखना हो तो 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन रिएक्ट करवा रहे हैं वापस किसके साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और वो भी कैसा है एक्वस। पहले की तरह कितने मोल ले लेंगे, 2 मोल ले लेंगे, बिल्कुल इजी सी रिएक्शन है। दोनों के दोनों क्लोरीन यहां से हटाने हैं और 2 OH ग्रुप हमें यहाँ पे लगाने हैं, तो इसका मतलब क्या बन जाएगा CH3C सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। क्या बन गया प्रोपेन 2,2 डाइऑल। अब वापस वही कंडीशन यहाँ आ गई कि कार्बन एक है और उस एक ही के साथ में आपने 2 OH ग्रुप क्या कर रखे हैं ऐड कर रखे हैं, जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कार्बन के कंपैरिजन में क्या बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये जो हमारे पास एक तरीके का इंटरमीडिएट बना है, मध्यवर्ती जो बना है, ये क्या होता है अस्थायी है। तो अस्थायी है तो इसका मतलब वापस सेम प्रोसीजर होगा, एक H और एक OH निकल जाएगा H2O। क्या बचा हमारे पास CH3CO CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH3। CO फंक्शनल ग्रुप होता है बेटे किसके लिए, कीटोन के लिए। और ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बना इसका अपने पास कॉमन नेम आ जाता है एसीटोन। एसीटोन अगर दिमाग के अंदर नहीं रहता तो सिंपली याद रखो कि ये है कौन, ये है हमारे पास कीटोन। नेक्स्ट रिएक्शन अपने को दी हुई है CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH2Cl। तो थर्ड रिएक्शन अपने लिख रहे हैं CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, वापिस से CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। नाम है इसका 1,2 डाइक्लोरोएथेन। रिएक्ट करवा रहे हैं वापस किसके साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल। सेम प्रोसीजर जैसे ऊपर वाली दोनों रिएक्शन में हमने किया है। जब रिएक्शन करवाएंगे तो वापस से पोटेशियम के ऊपर पॉजिटिव, हाइड्रोक्सिल के ऊपर कौन सा चार्ज है माइनस चार्ज, यानी कि हाइड्रोक्साइड के रूप में है। दोनों के दोनों क्लोरीन हटाने हैं और उसकी जगह क्या लगाने हैं, OH ग्रुप लगाने हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड OH, वापिस CH2 सिंगल बॉन्ड OH। लेकिन इन दोनों के कंपैरिजन में यहाँ ये जो प्रोडक्ट बना, इसका वैरायटी कहें या इसका जो भी अपने कहें मैटर, वो क्या है बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, बिल्कुल अलग हो गया। कैसे, यहाँ आपके पास दोनों के दोनों जो OH ग्रुप हैं वो एक ही कार्बन से अटैच थे, यहाँ भी और यहाँ भी। इस कारण ये जो हमारे पास एक तरीके से हमने इसको क्या बना लिया इंटरमीडिएट, कि अगर तो ये स्टेबल होता तो क्या बनता, हमारा लास्ट प्रोडक्ट बनता। लेकिन यहाँ दोनों के दोनों हमारे पास ये जो बना मध्यवर्ती बना, ये क्या था अपने कहेंगे अस्थायी था, क्योंकि 2 OH ग्रुप जो थे वो एक ही कार्बन के साथ अटैच थे। कार्बन से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बहुत ज्यादा थी, इसलिए ये जो प्रोडक्ट बना था ये क्या था अस्थायी था, ठीक है ना। अस्थायी इसलिए टिका नहीं तो टूटा और लास्ट में हमने क्या दिया, अलग ही प्रोडक्ट दिया। लेकिन यहाँ अपने देख रहे हैं कि जो दोनों OH ग्रुप हैं वो दोनों अलग अलग कार्बन के साथ अटैच हैं। इसका मतलब क्या है, हमारे पास स्टेबल प्रोडक्ट है। इसका नाम होता है, कॉमन नेम है बेटा इसका एथिलीन ग्लाइकोल।
कॉमन नेम है एथिलीन ग्लाइकोल। डाई हैलाइड बनाने के लिए जब हमने बनाया था विसिनल डाई हैलाइड तब हमने इसका यूज किया था। आगे जो अपने चैप्टर आ जाता है पॉलीमर वाला, वहां पे अपने टेरिलीन या डेक्रोन की फॉर्मेशन करेंगे, तो उसके लिए भी हमारे पास जो मोनोमर होता है, जो एकलक होता है, वो कौन होता है? एथिलीन ग्लाइकोल होता है। तो ये हमने रिएक्शन कर ली एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ये रिएक्शन भी हो चुकी है, ये भी हो चुकी है और ये भी हो चुकी है। नेक्स्ट आ जाता है अपने सिलेबस के अंदर कि हमने रिएक्शन करवानी है। यहाँ तो हमने लिया था एक्वस KOH और अब अपने ले रहे हैं एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में अपने देखते हैं कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। मेरे पास है एल्कोहलिक KOH। अगर याद हो तो मैं ये रिएक्शन आपको करवा चुकी हूँ। कहाँ पे? मोनो एल्किल हैलाइड जब अपनों ने किए थे वहां पे। और रिएक्शन का मैंने आपको कहा था इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ऊपर नाम भी लिखवाया था। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोल देते हैं, बीटा विलोपन अभिक्रिया भी बोल देते हैं, वी हाइड्रो हैलोजनीकरण रिएक्शन भी बोल देते हैं। सेम वही प्रोसीजर यहाँ रहेगा अपने पास। जैसे कि अपने को फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबस्ट्रेट दे रखा है वो दे रखा है CH3CHCl और यहाँ भी क्या है? Cl है, मतलब 1,1 डाइक्लोरो एथेन दे रखा है। 1,1 डाइक्लोरोएथेन। ये हमारे पास टाइप हो जाता है वापस से किसका? जैम डाई हैलाइड का, क्योंकि जो दोनों के दोनों हैलोजन एटम है वो एक ही कार्बन के साथ में क्या बेटे? अटैच है। रिएक्ट करवा रहे हैं किसके साथ? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के पैर के अंदर क्या लिखा हुआ है? एल्कोहलिक लिखा हुआ है। ध्यान रखना, जब भी एल्कोहलिक KOH आपको देता है तो उस कंडीशन के अंदर रिएक्शन होती है कौन सी? एलिमिनेशन रिएक्शन या विलोपन अभिक्रिया। अगर आपने लास्ट वाले वीडियो देखे हैं तो बहुत इजी आपको समझ में आना, ठीक है। देखो एल्कोहलिक KOH दी है तो जो अपने कह रहे हैं कि रिएक्शन कौन सी है? एलिमिनेशन रिएक्शन या विलोपन जो अभिक्रिया है। तो यहां से विलोपन गायब किसका होगा? विलुप्त कौन हो जाएगा? अल्फा से निकल जाता है हैलोजन और बीटा से निकल जाता है हाइड्रोजन। तो मैंने आपको ये बता रखा है कि कोई भी हैलोजन एटम या किसी भी प्रकार का कोई भी फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ में अटैच होता है वो कार्बन अल्फा होता है और उसके साथ वाला कौन होता है? बीटा। तो मतलब जब अपने एल्कोहलिक KOH के साथ में रिएक्शन करवाएंगे वापस अल्फा से निकल जाएगा कौन? हैलोजन और बीटा से निकल जाएगा कौन? हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ हमारे पास अल्फा कार्बन से अटैच कितने हैलोजन है? 2 है। तो इसलिए 2 बार अल्फा से निकलेगा हैलोजन और 2 बार बीटा से निकलेगा हाइड्रोजन। तो मतलब 2 मोल निकल गए किसके? HCl, वापस HCl, मतलब 2 मोल निकल जाएंगे HCl के और जो मेन प्रोडक्ट बन जाएगा वो बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। और भी अगर बढ़िया तरीके से समझना है इसको तो देखो मैंने ये लिखा है CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl। यहाँ 3 हाइड्रोजन है, मैं इसको ओपन करके लिख देती हूँ। जैसे कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन की वैलेंसी 4 कंप्लीट है, इस कार्बन की भी चारों वैलेंसीज क्या है हमारे पास? कंप्लीट है। तो मैंने ये कहा कि हैलोजन जिस कार्बन के साथ में अटैच है वो कार्बन कौन सा होता है बेटे? अल्फा कार्बन है। अल्फा से अगर आप इस हैलोजन को निकालते हो तो ये जाएगा किसके रूप में? माइनस के रूप में। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कार्बन के कंपैरिजन में क्या है? ज्यादा है। तो जब ये यहां से जाएगा, जब ये यहां से जाएगा तो इसका मतलब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ठीक है। और जब अपने यहां से हाइड्रोजन को निकालेंगे तो ये हाइड्रोजन किस रूप में जाएगा? ये जाएगा H पॉजिटिव के रूप में। तो इसका मतलब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देके जाएगा। जब देके जाएगा तो ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे कहाँ? कार्बन और कार्बन के बीच में। तो आपने H और Cl निकाल दिया, फर्स्ट कंडीशन आपने ये कंप्लीट कर दी, ठीक है ना। HCl यहां से गया। अब देखो सेकंड हमारे पास कि जब आपने HCl निकाला तो उस कंडीशन में कार्बन और कार्बन के बीच में क्या आ गया? डबल बॉन्ड आ गया। अब अपने चलते हैं सेकंड के ऊपर कि वापस हमारे पास ये जो अल्फा कार्बन है इससे हमने फिर निकालना है इस हैलोजन को, तो ये जाएगा किसके रूप में? वापस क्लोराइड के रूप में। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। ये जो हाइड्रोजन है ये जाएगा H पॉजिटिव के रूप में, तो इसका मतलब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा। तो कार्बन और कार्बन के बीच में आ जाएगा क्या बेटे? कार्बन और कार्बन के बीच में आ गया ट्रिपल बॉन्ड, जिसको अपने बोलते हैं नॉर्मली बोल देते हैं एथाइन, और इसी को ही अपने बोलते हैं एसिटिलीन। एल्काइन सीरीज का फर्स्ट मेंबर एथाइन, और एथाइन को ही अपने नॉर्मली सामान्य भाषा के अंदर या सामान्य नाम इसका अपने क्या बोल देते हैं? एसिटिलीन बोल देते हैं, ठीक है ना। ये हो गई हमारे पास विलोपन अभिक्रिया, जिसको मैंने बोला था कि अपने और किस नाम से इसको बुला सकते हैं? वी हाइड्रोहेलोजिनेशन। वी हाइड्रोहेलोजिनेशन क्यों बोला हमने, या वी हाइड्रोहेलोजनीकरण? कि अगर हाइड्रोजन का एडिशन होता तो हम बोलते हाइड्रोजनीकरण, अगर हैलोजन का एडिशन होता तो हम बोलते हैलोजनीकरण। लेकिन इस रिएक्शन में
हम हाइड्रोजन भी निकाल रहे हैं, हम हैलोजन भी निकाल रहे हैं, तो रिएक्शन का नाम हो जाता है विहाइड्रो हैलोजनीकरण। तो वापस से बताऊंगी, ये विलोपन अभिक्रिया जो है इसी को ही बेटे बोला जा सकता है विहाइड्रो हैलोजनीकरण। ठीक है, यही रिएक्शन मोनोएल्किल हैलाइड में है, और ये सेम रिएक्शन आपने किसके लिए कर दी, डाईएल्किल हैलाइड या डाईहेलो एल्केन के लिए। थर्ड जो रिएक्शन है, मतलब इसी के अंदर अपने पास जो सेकंड रिएक्शन आ जाएगी वो है 1,2-डाइक्लोरोएथेन। तो जब अपने लेते हैं 1,2-डाइक्लोरोएथेन, तो उस कंडीशन में देखते हैं कि रिएक्शन कैसे प्रोसीड होती है। अपने पास है CS2 सिंगल बॉन्ड Cl, CS2 सिंगल बॉन्ड Cl। IUPAC नेम है बेटा इसका 1,2-डाइक्लोरोएथेन, 1,2-डाइक्लोरोएथेन। रिएक्ट करवा रहे हो किसके साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और आपने लिया हुआ है कैसा बेटे इसको, एल्कोहलिक लिया हुआ है, तो पैर के अंदर हम लिख देते हैं ALC एल्कोहलिक। दोनों की रिएक्शन करवाई, तो ध्यान में रखना है, वही बात बार बार बोल रही हूँ, एल्कोहलिक QH दिया है तो इट मींस रिएक्शन कौन सी होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन या विलोपन अभिक्रिया। तो वापिस अब देखो हैलोजन यहाँ भी ऐड है और हैलोजन इस कार्बन के साथ में भी ऐड है, तो मैं अगर इसको अल्फा मानती हूँ तो उस कंडीशन में ये कौन है, मेरा बीटा है। तो पहले मैं इसी को दिखाती हूँ यहाँ कैसे होगा। जब मैं अल्फा से हैलोजन निकालूंगी, अल्फा से मैंने हैलोजन निकाला, तो बीटा से मैंने किसको निकाल दिया, हाइड्रोजन को निकाल दिया। ठीक है, अब वापिस अब मेरा हैलोजन इस कार्बन से अटैच है, तो अब ये कौन बन गया, अल्फा, और ये कौन बन गया, बीटा बन गया। अल्फा से अगर मैं हैलोजन निकालूंगी तो बीटा से मैं किसको निकाल दूंगी, हाइड्रोजन को। वापस पहले वाली रिएक्शन की तरह 2 मोल निकल जाएंगे किसके, HCl के। अगर नहीं समझ में आया तो वापस देखो, ये है हमारे पास Cl और यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है Cl। मैं फर्स्ट स्टेप बता रही हूँ कि पहले स्टेप में मैंने क्या किया। अगर मैं इसको अल्फा ले रही हूँ, जैसे मान लो पहले मैंने ये बताया था, ये अल्फा और ये बीटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी अल्फा ले सकते हो और किसी को भी आप बीटा ले सकते हो। ठीक है, तो जब मैंने इसको अल्फा माना, तो अल्फा से मैंने इस क्लोरीन को निकाला, तो ये क्लोरीन जाएगा किसके रूप में, क्लोराइड के रूप में, मतलब इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो ये यहाँ पे आ गया कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये Cl निकल गया किसके रूप में, Cl- के रूप में। ठीक है, जब यहां से आपने अल्फा से हैलोजन को निकाला, तो उस कंडीशन में बीटा से आप किसको निकालोगे, हाइड्रोजन को निकालोगे। फिर भी ना समझ में आए तो देखो जी, इसको ये कैसे होगा, Cl, यहाँ Cl सिंगल बॉन्ड H, इसको मैंने पहली बार अल्फा माना और इसको मैंने पहली बार बीटा माना। तो उस कंडीशन में क्या हुआ, अल्फा से आपने हैलोजन को निकाल दिया हैलाइड के रूप में, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा अगला, क्योंकि कार्बन से इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या है, ज्यादा है। जब ये अल्फा से निकला तो उस कंडीशन में बीटा से हमारे पास ये जो बीटा है, बीटा कार्बन, यहां से निकला कौन, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जाएगा किसके रूप में, H पॉजिटिव के रूप में। क्यों, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी लगभग सेम होती है, लेकिन कार्बन के कंपैरिजन में थोड़ी सी क्या होती है, कम होती है। ठीक है ना, तो हाइड्रोजन नॉर्मली जा रहा है किसके रूप में, H पॉजिटिव, प्रोटॉन के रूप में, ये H और ये Cl HCl के रूप में निकलेंगे। बट ये वाले जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है कार्बन और हाइड्रोजन वाले, ये शिफ्ट हो जाएंगे कहाँ, कार्बन और कार्बन के बीच में। तो मतलब प्रोसीजर क्या हुआ, जब आपने इस H को यहां से हटाया, जब आपने Cl को यहां से हटाया, तो उस कंडीशन में आपके पास क्या आ गया, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या आ गया बेटे, डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, अब ये अल्फा बीटा वाली बात यहां से क्या हो गई, खत्म हो गई, क्योंकि अल्फा पे अब कोई हैलोजन है ही नहीं है। अब चलते हैं जी वापिस इसके ऊपर। जब आपने एक काम कर दिया, मतलब आपने 1 मोल निकाल दिया किसका, HCl का, अब हैलोजन इस कार्बन से अटैच है, तो उस कंडीशन में ये अल्फा है आपका और ये कौन है बेटे, ये बीटा। अब आपने इस अल्फा से इस हैलोजन को निकालना है, तो वापस से निकालोगे किसके रूप में, हैलाइड के रूप में, क्लोराइड के रूप में, तो इट मींस ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। तो सेम वही बात, यहाँ हाइड्रोजन जाएगा इसके पीछे पीछे, तो ये किस रूप में जाएगा, H पॉजिटिव के रूप में। H पॉजिटिव के रूप में जाएगा तो इसका मतलब अपने इलेक्ट्रॉन देके जाएगा। जब देके जाएगा तो कार्बन और कार्बन के बीच में आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड C, यहां भी H और यहां भी H, प्लस में 2 मोल निकल जाते हैं बेटे किसके, HCl के। वापस से फॉर्मेशन हो जाती है किसकी, एथाइन या एसिटिलीन की। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल सी रिएक्शन है, बस दिमाग के अंदर ये आपके फिक्स होना चाहिए कि हैलोजन एटम जिस कार्बन के साथ में अटैच है वो कार्बन आपका कौन सा है, अल्फा, और अल्फा के जस्ट साथ वाला जो कार्बन होता है वो कौन होता है बेटे, बीटा होता है। ठीक है ना, अगर अल्फा से आपने हैलोजन निकाला तो बीटा से हाइड्रोजन को निकालना है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मान लो दोनों कार्बन के ऊपर आपको दे रखे हैं हैलोजन एटम, अगर एक के ऊपर दिए हैं तो आप उसी को अल्फा मानते हो, लेकिन अगर दोनों के ऊपर दे रखे हैं तो नो टेंशन, किसी को भी पहले आप अल्फा मान सकते हो, किसी को भी आप पहले बीटा मान सकते हो। ठीक है ना, ये हमारे 2 रिएक्शन हो जाती हैं यहाँ पे कंप्लीट।
नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है वो है जिंक मेटल के साथ में। तो इसके लिए अपने देखते हैं, हमें दे रखा है एथिलीडीन क्लोराइड यानी कि 1,1 डाइक्लोरोएथेन। इसके हमें 2 मोल दे रखे हैं और रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ में, जिंक मेटल के साथ में। जिंक मेटल चार्ज होता है बेटे कितना, +2, यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन जो स्टेट है, ऑक्सीकरण अवस्था क्या आती है, +2 होती है, +2 ध्यान में रखना, ठीक है। +2 है तो इसका मतलब आप इसके साथ माइनस वाले कितने कंबाइन कर सकते हो, 2, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, जैसे मान लो यहां मैंने 1 मोल लिया जिंक का, तो ये ZnCl2, और अगर मैंने 2 मोल कर दिए तो एक Zn और यहाँ ये Zn और इसके साथ में जाएंगे 2 क्लोरीन, ZnCl2 के रूप में निकल जाएगा। अब जो दूसरा यहाँ पे जिंक है वो वापस जिंक और यहाँ से 2 Cl मतलब ZnCl2, तो कितने मोल बन जाएंगे हमारे पास, 2 मोल किसके, ZnCl2 मतलब जिंक क्लोराइड के। जब जिंक क्लोराइड के 2 मोल बन गए, मीन्स आपने क्या किया, यहाँ से Zn, ये Cl, यहाँ से Zn और ये Cl आपने निकाल दिया। तो उस कंडीशन में इस कार्बन के ये 2 बॉन्ड यहाँ पे खाली हो गए और इस कार्बन के ये 2 बॉन्ड आपने क्या कर दिए, खाली कर दिए। तो इनको आपस में बाइंड कर दो, आपस में जोड़ दो, क्या बन गया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH 2 बॉन्ड वैकेंट है, ठीक है। वापस से इस कार्बन के भी हमारे पास 2 बॉन्ड वैकेंट है, इनको आपस में बाइंड कर दिया हमने, सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये हमारे पास बन गया कौन, 2-ब्यूटीन। ये जो प्रोडक्ट बना इसका नाम क्या है, 2-ब्यूटीन। 4 कार्बन के लिए यूज करते हैं किसका, ब्यूट का, जिसमें सेकंड कार्बन के ऊपर क्या है, डबल बॉन्ड है, तो नाम क्या हो जाता है बेटे, 2-ब्यूटीन हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन अपने पास है कि हमें दे दिया 1,2 डाइक्लोरोएथेन, रिएक्ट करवा रहे हैं किसके साथ, वापस जिंक के साथ में। तो वापस सेम प्रोसीजर यहाँ रहेगा, ये Zn और ये Cl2 वापस से निकल गया क्या, ZnCl2 जिंक क्लोराइड, प्लस में जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन गया कि जब आपने यहाँ से क्लोरीन को हटाया और यहाँ से भी क्लोरीन को हटाया, इसका मतलब आपने इस कार्बन का 1 बॉन्ड वैकेंट कर दिया, खाली कर दिया, और इस कार्बन का भी आपने 1 बॉन्ड क्या कर दिया, खाली कर दिया। तो इनको आपस में जोड़ दो, मतलब CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, दोनों के बीच में 1 बॉन्ड ऑलरेडी है और 1 बॉन्ड और बन गया, तो उस कंडीशन में इसका नाम हो जाता है क्या, एथीन। लास्ट रिएक्शन जो हमारे पास है वो हमें दे रखी है किसकी, ये हमारे पास टाइप है किसका बेटे, ये था जैम डाइहैलाइड। इसमें दोनों हैलोजन बिल्कुल पास पास वाले कार्बन से अटैच हैं, तो ये था हमारे पास एग्जांपल किसका, विसिनल डाइहैलाइड का। और यहाँ हमारे पास 5 कार्बन की चेन है जिसमें फर्स्ट और लास्ट कार्बन के साथ में अटैच है कौन, हैलोजन एटम। तो इट मींस ये एग्जांपल है किसका, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड का, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। रिएक्ट करवा रहे हैं जिंक के साथ वापस इन द प्रेजेंस ऑफ मेथेनॉल, ठीक है। ये जिंक, ये क्लोरीन और वापस यहां से क्लोरीन। जब आप ZnCl2 निकालोगे तो इस कार्बन का आपने 1 बॉन्ड खाली किया और इसका भी आपने 1 बॉन्ड खाली किया है, तो एक ही बॉन्ड दोनों के बीच में आ जाएगा। तो इसका मतलब प्रोडक्ट क्या बन गया, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, वापस से CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और दोनों के बीच में 1 बॉन्ड की क्या हो जाती है, फॉर्मेशन हो जाती है। और ये जो हमारे पास साइक्लिक प्रोडक्ट बन गया या चक्रीय जो उत्पाद बन गया, इसको बोलते हैं बेटे साइक्लोपेंटेन। 5 कार्बन है जो साइक्लिक रिंग के रूप में है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, साइक्लोपेंटेन। तो ये आज की क्लास में हमारा डाइहैलोएल्केन या डाइएल्किल हैलाइड वाला जो टॉपिक है वो हो जाता है कंप्लीट। बिल्कुल इजी सा टॉपिक है। अगर आपने मोनोएल्किल हैलाइड वाले टॉपिक या उनके जो वीडियो हैं जो मैंने डाले हैं उनको ध्यान से देखा है, तो इस रिएक्शन में मेरे ख्याल से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। थैंक यू, मिलते हैं वापस नेक्स्ट क्लास में।